नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया फार काऊ वेलफेयर सोसाइटी भोपाल एनजीओ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कई फार्मर ने मुझे वीडियो बनाने के लिए बोला था कि फीड की वीडियो बनाएं आप, जिसके तहत मैंने काफ़ी तैयारी की, रिसर्च किया और अपने फार्म में जो मैं फीड मैनेजमेंट रखता हूँ उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। कृपया ध्यान से देखें इसको और कोशिश करें कि इस वीडियो का लाभ आपको मिल पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि फीड एक रीढ़ की हड्डी कहेंगे हम, एक डेयरी फार्म की रीढ़ की हड्डी होती है फीड, क्योंकि दूध निकालना ही एक मोटिव नहीं होना चाहिए फार्मर का कि फीड खिलाकर दूध निकालना है। दूध निकालने से भी बड़ी चीज़ है कि हमारा एनिमल स्वस्थ रखें हम, जो कि सिर्फ फीड खिलाने, अच्छा फीड खिलाने से ही संभव हो पाएगा। कि डेयरी फार्मिंग में फीड का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर हम फीड अच्छा नहीं रखेंगे तो बहुत बड़े नुकसान सामने देखने को मिलते हैं, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेंगे। लेकिन उस फीड से बहुत बड़ा नुकसान आपको बिना पता चले धीरे धीरे आपकी डेयरी खराबी की और आपके एनिमल बीमारी की और कंसेप्शन रेट बहुत कम आना, बच्चे ना होना समय पर, हीट पे ना आना समय पर, ऐसे बहुत सारे कारण सिर्फ फीड से ही संबंधित हैं दोस्तों। ना कि उसमें एनिमल की खराबी हम कहेंगे या किसी और चीज़ों की खराबी हम कहेंगे। सिर्फ फीड का एक रोल इतना बड़ा है दोस्तों डेयरी फार्मिंग में। एनिमल आप अच्छा ले आए, लेकिन अगर फीड मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है तो ये समझ लीजिए कि आप अच्छे एनिमल को भी बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये वीडियो शुरू की थी, उसमें मैंने आपको बताया था ओपन फार्मिंग में जाना है, एनिमल कैसे चूज़ करना है, कैसे उनको लाना है, क्या उनमें देखना है, किस तरीके से हमको ख़रीदना है, कैसे हमको धोखेबाजी से बचना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। शेड हमने बताया था। अब जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे डेयरी फार्मिंग में, वो है फीड का जो रेगुलर एक खर्चा है दोस्तों। एक खर्च, बड़ा खर्च है। जैसे आपके पास 10 एनिमल हैं तो आप समझिए कि आपका पर मंथ 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा आना ही है फीड का। इसलिए फीड को बहुत ध्यान से दें और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें फीड को, कि फीड कैसा होना चाहिए। दोस्तों, मेरी नज़रों में फीड ऐसा होना चाहिए कि जो एनिमल को बीमारी से बचा ले, क्योंकि फीड के कारण ही दोस्तों बीमारियां होती हैं कई तरीके की। मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि फीड का कितना बड़ा महत्व है, आपको भी समझ में आएगा वो चीज़। दोस्तों, फीड की ज़रूरत क्या है डेयरी फार्मिंग में? एनिमल का पेट भरना है क्या? सिर्फ इतनी सी ज़रूरत है फीड की? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। डेयरी में फीड की ज़रूरत है एनिमल को फीड खिलाकर स्वस्थ रखना, जो कि बहुत ज़रूरी है। जो स्वस्थ एनिमल होता है वही आगे आपकी डेयरी को आगे अच्छे से चला सकता है। ठीक है, तो हम जब अच्छा फीड खिलाएंगे तो एनिमल स्वस्थ होगा। दूसरी चीज़ आ जाते हैं दोस्तों कि बछड़ा या बछड़ी। अच्छा फीड देने से अंदर जो, अगर पशु ज्ञावन है हमारा, तो उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है तो वो उस बच्चे का विकास भी बहुत अच्छे से अंदर ही हो जाएगा दोस्तों। इसलिए बहुत फीड का महत्व रखा हुआ है हमने, और सबको पता है कि फीड की बहुत इम्पोर्टेंस है। आप सस्ते के चक्कर में ना जाएं दोस्तों, क्योंकि सस्ते के चक्कर में पड़ने से अच्छा फीड नहीं मिलता। मिलावटी फीड हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका परिणाम हमारी डेयरी तो भुगतती है, हमारे एनिमल भी भुगतते हैं। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फीड बहुत अच्छा खिलाइए। बार बार कहूँगा ये शब्द कि फीड बहुत अच्छा खिलाइए। और तीसरी चीज़ जो दोस्तों है वो है पशु का दूध। फीड से दूध बढ़ता है, अच्छे फीड से दूध बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि फीड का महत्व क्या है। तो फीड का महत्व जो है वो है पशु स्वस्थ रहे, बच्चा उसका अच्छे से जन्म ले, स्वस्थ जन्म ले, और तीसरा जो चीज़ पॉइंट है कि हमारा दूध बढ़े। दूध जो बढ़े वो भविष्य और वर्तमान दोनों समय का हम लोगों को तय करना होता है फीड के द्वारा, कि दूध आगे भविष्य में हमको कितना मिलेगा और अभी क्या मिल रहा है। ये फीड पे ही आपको डिपेंड करता है कि
फीड अच्छा होगा तो दूध उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलने की संभावना रहेगी आपको। दोस्तों, अगर जिस भी एनिमल को हम फीड खिलाते हैं उससे ऊर्जा उसको मिलती है और उसी ऊर्जा पे प्रोडक्शन निर्धारित होता है ब्रीड के हिसाब से, ना कि एनिमल के हिसाब से। ब्रीड अगर बहुत अच्छी होगी तो वो उस फीड को दूध में कन्वर्ट करेगी, और अगर ब्रीड अच्छी नहीं है आपके पास तो वो अपने उस फीड को अपने शरीर में कन्वर्ट करेगी बनाने में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखेंगे। जो अच्छा एनिमल होगा वो दूध प्रोडक्शन बढ़ाएगा, और जो एनिमल दूध के लिए नहीं बना है वो अपनी बॉडी फैट बढ़ाएगा और बॉडी का वजन बढ़ाएगा, ना कि दूध बढ़ाएगा। तो इस चीज़ को भी हमको अपने डेयरी फार्मिंग में देखना है कि हमारे पास जैसे अगर 10 एनिमल हैं तो उसमें हमको ये देखना है कि किस एनिमल का दूध किस फीड को बढ़ाने से बढ़ता जा रहा है और कौन सा एनिमल अपने शरीर को बना रहा है दूध बढ़ाने की वजह। तो ऐसे एनिमल को हमको अपने डेयरी फार्म से हटाना है, क्योंकि वो अपने शरीर के लिए फीड को गेन कर रहा है, ना कि हमारे को दूध देने के लिए बना है वो। इसलिए ऐसे पशुओं का भी चुनाव आप अपने डेयरी फार्मिंग में करेंगे एक समय के साथ कि किस पशु ने दूध बढ़ाया और किस पशु ने अपना शरीर बढ़ाया, दूध नहीं बढ़ाया। तो ऐसे जब हम सिलेक्शन कर लेंगे तो हमारे डेयरी फार्म से नुकसान की संभावनाएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, हम फीड को 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला होता है फाइबर फीड। फाइबर फीड क्या होता है दोस्तों, ये बताता हूँ आपको। फाइबर फीड वो होता है जैसे हरा चारा हुआ, हरी घास हुई और सूखा घास। सूखे घास से मतलब दोस्तों भूसा नहीं है, ना ही गेहूं का और ना ही चावल का। सूखे घास का मतलब हुआ जो हरे घास को सुखाकर बनाई हुई घास होती है। गांव में कई जगह देखा है मैंने कि वहाँ सूखी घास रख लेते हैं और फिर बाद में बारिश के टाइम या गर्मी का जब टाइम आता है तब खिलाया जाता है। तो दोस्तों, फाइबर से ही हमारे एनिमल की 50% की पूर्ति होना चाहिए। आप फिर से सुन लें, फाइबर से हमारे फीड की 50% पूर्ति हो जानी चाहिए। और दूसरी जो चीज़ आती है जिसको हम फीड या दाना बोलते हैं, 50% शरीर की रिक्वायरमेंट एनिमल की हम फीड से दूर करेंगे। तो दोस्तों, एटली फीड एक शब्द होता है, एटली फीड, जिसमें एनिमल जितना चाहे उतना खा सकता है। तो सबसे पहले तो हम ग्रीन जो अभी देना चाहते हैं, जिसको हम फाइबर बोल रहे हैं, उसमें ग्रीन को हम एनिमल जितना खाना चाहे उसको देना चाहिए। और उसके बाद उसको फीड में, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, फीड में हम लोग 30% खली यूज़ करेंगे। 30%, 100 भाग का 30% वा भाग में खली यूज़ करेंगे। मूंगफली की खली हो सकती है, सरसों की खली हो सकती है, बिनोला की आजकल खल चलती है वो हो सकती है। तो 30% हम खली यूज़ करेंगे। दोस्तों, 30% हम अनाज यूज़ करेंगे, जिसमें मक्का हो गया, गेहूं हो गया, इस तरीके से जो भी अनाज होते हैं हम उसको 30% यूज़ करेंगे फीड में। हम 100% पे जाते हैं या 100 kg पे जाते हैं, तो 30% खली हो गई हमारी, 30% अनाज हो गया हमारा, और 30% जो हो गया दोस्तों वो हो गई दाल के टुकड़े, चने के टुकड़े, चने के छिलके, चोकर, चने की चुनी। और दोस्तों इसके बाद ये 30% हम ले लेंगे खली, अनाज और टुकड़े, दालों के टुकड़े, राइस के टुकड़े, ये दालें हम ले लेंगे। और 10% जो होगा दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें मिनरल मिक्सचर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और मिनरल मिक्सचर दोस्तों इतना बढ़िया क्वालिटी का खरीदिए आप, भले महंगा आए लेकिन उसकी बहुत बड़ा महत्व होता है। मिनरल मिक्सचर दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे फीड में, इसमें कंप्रोमाइज़ आप ना करें, क्योंकि सारे मिनरल ओरिजिनल क्वालिटी के मिलेंगे एनिमल को, तभी मिनरल मिक्सचर की पूर्ति होगी। नहीं तो पशु हीट पे नहीं आएंगे या उनमें कई हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते रहेंगे। तो दोस्तों आपसे यही कहना है मेरा कि मिनरल मिक्सचर बहुत अच्छी क्वालिटी का लें, जो कि बिल्कुल महीन बारीक पिसा हुआ हो, उसमें किसी तरीके की स्मेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो एनिमल नहीं खाएगा, आपका पूरा फीड ख़राब हो जाएगा। उसमें अच्छी स्मेल आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए, कि अच्छी खुशबू हो, ताकि हम पसंद करें तो एनिमल पसंद करेगा। तो इसमें देखिए किसी तरीके की स्मेल या बदबू ना हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि इसमें मोटा ना हो, ये पानी में आसानी से घुल जाए, ऐसा मिनरल मिक्सचर हमको यूज़ कर रहा है।
और कुछ पार्ट हम इसमें नमक का लेंगे दोस्तों। नमक आप अपना आयोडीन नमक ले सकते हैं या फिर कोशिश करें कि हम सोंधा नमक यूज़ करें, जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगा अपने वाइट नमक की अपेक्षा। और इसमें चाहें तो आप एंटीबायोटिक के तौर पे 1 आध किलो हल्दी का भी डाल सकते हैं, इसमें मिक्स कर सकते हैं। और मीठा सोडा भी आपको कुछ भाग लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे करके हमारा एक 100 किलो का बंच तैयार हो जाएगा, जिसमें 30% अनाज, दाल और खली रहेगी और 10% भाग जो रहेगा वो मिनरल मिक्सचर का और अपना एंटीबायोटिक हल्दी मैं डालता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हल्दी हम लोग यूज़ करते हैं 1 किलो पर 100 kg। इसमें नमक रहेगा और मीठा सोडा रहेगा, तो आपका ये 100 kg का बंच पूरा बन जाएगा। तो दोस्तों ये फीड आपका तैयार हो जाता है 100 किलो का। लेकिन दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण बात, फीड तो आप बना लेंगे, लेकिन अगर फीड की मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी तो आपके फीड के रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपको जब भी फीड आप बनाएं तो उस फीड को बनाने के लिए आप अच्छे से उसकी मिक्सिंग ज़रूर कर लें, नहीं तो उसमें डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आप फीड की मिक्सिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तभी रिज़ल्ट आपको पूरे मिलेंगे। कई लोग फीड बनाते तो हैं, बना भी लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मार्केट में हज़ारों तरीके की फ़ीड अवेलेबल हैं। मैं अपना फार्मूला दे रहा हूँ और जो मैं यूज़ करता हूँ या कर रहा हूँ या लोगों को बताया है, वो फार्मूला मैं आपको दे रहा हूँ कि हम लोग एक ईजी वे में 100 kg का बंच बनाते हैं, उसके बाद एनिमल्स को देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप इस फीड पे जाएंगे, इस तरीके से कॉन्सेप्ट लाएंगे आप डेयरी फार्मिंग में। और हर चीज़ की बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है कि हर फीड के। और दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में यूरिया वाले फीड बहुत चल रहे हैं आजकल, उनसे बचें। क्योंकि यूरिया अगर आपके फीड में है दोस्तों, तो आप नोट करिएगा, ये मतलब कोई बात नहीं है। अगर मैं बता रहा हूँ तो आप इस चीज़ को सिर्फ अपनी डेयरी फार्म में, अगर आप यूरिया 2% वाला फीड यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें ज़रूर ये चीज़ नोट करिएगा कि आपके एनिमल में थनैला की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती होगी। दोस्तों यूरिया वाला फीड यूज़ करने से थनैला की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। जो भी सस्ते फीड आपको मार्केट में मिलेंगे उनको आप देख परख कर यूज़ करें। अगर उसमें यूरिया है दोस्तों तो बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि बहुत नुकसान करता है एनिमल को ये, और उनकी प्रजनन क्षमता को भी कम करता है। इसलिए मेरा ये है कि आप फीड अपने घर पर ही बनाएं, मिनरल मिक्सचर अपने सामने अच्छे से अच्छा डालें। तो आपका फीड अगर 25 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो भी पड़ता है तो वो ओरिजिनल फीड होगा, आपका खुद का बनाया हुआ। और वो 30 रुपये का फीड पूरा 100% 30 रुपये का ही आपके एनिमल को मिलेगा, ना कि उसमें कचरा मिलेगा। खली में आजकल कागज़ मिलाया जाता है, और इसके बाद आ जाओ तो चोकर में आपका लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है दोस्तों। तो इस मिलावट से आप दूर हट जाएं, क्योंकि एनिमल के बीमार होने का सबसे बड़ा कारण इस तरीके के फीड ही हैं। तो आप कोशिश ये करें अच्छा शुद्ध फीड खिलाएं अपने पशुओं को, और उनको खुश रखें, स्वस्थ रखें, और ब्रीडिंग आपकी बहुत अच्छी सुधर जाएगी दोस्तों। तो इसलिए फीड मैनेजमेंट जो रखें वो इस तरीके का ही रखें। और हरा चारा 50% दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि फाइबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 50% हरा चारा आपको यूज़ करना ही करना है किसी भी हालत में। इसके बिना आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि डेयरी करना मुश्किल है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि 50% फीड का महत्व है और 50% हरे चारे या सूखे घास का महत्व है। तो दोस्तों कोशिश करिए कि हरे चारे के सामंजस्य के साथ फीड बनाएं और वैसे खिलाएं, ताकि पशु हमारा अच्छा दूध प्रोडक्शन दे और हमारी डेयरी को बेनिफिट मिले। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहता हूं कि आप एक बार फीड अपना बना लें और सालों साल दोस्तों हमेशा एक जैसा ही फीड चलने दें, क्योंकि बार बार फीड चेंज करना बहुत कठिन काम है। आपको पता नहीं चलता होगा, कई लोगों को नहीं पता कि फीड चेंज करने के नुकसान क्या है दोस्तों। फीड चेंज करने में हमारा 1 महीना कम से कम ख़राब होता है दोस्तों, क्योंकि आप कभी भी कोई फीड चेंज करते हैं तो अधिकतर दुकानदार ये बोलते हैं कि इसको धीरे धीरे शुरू करिए। तो धीरे धीरे शुरू करने में भी 9 से 10 दिन हमारे लगते हैं। तो वो 9 से 10 दिन क्यों लेता है एनिमल उसको एक्सेप्ट करने में? तो एनिमल क्यों लेता है 9 से 10 दिन एक्सेप्ट करने में कोई फीड? क्योंकि उसके लीवर में बहुत लोड पड़ता है अगर आप बार बार फीड चेंज करते हैं, और हमारा पशु बीमारी की तरफ चला जाता है या प्रोडक्शन घटा देता है। और बार बार फीड चेंज करने में
उसका प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, हम बोलते हैं एनिमल हमारा ख़राब है। लेकिन ख़राबी एनिमल में नहीं होती है दोस्तों। फीड हमेशा, मैंने कहा था पिछली वीडियो, आप देखिएगा हमारी वीडियो, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो मैंने ये कहा था कि कोई भी गाय या भैंस आप खरीद कर लाएं तो 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट खरीद कर लाएं, ताकि उसकी फीडिंग एक जैसी रहे ब्याने के पहले और ब्याने के बाद। तो दोस्तों फीड हमको बार बार चेंज नहीं करना है, फीड हमेशा एक जैसा चलेगा। और आप अपने घर पर फीड बनाएं या किसी से भी बनवाएं तो कोशिश करें कि उसमें मिलावट ना हो, और यूरिया से बचें दोस्तों। यूरिया बहुत ही नुकसान का कारण है, तो अपने एनिमल को यूरिया से बचाएं, और जहां यूरिया वाला फीड मिलता है उसको ना यूज़ करें आप। और जानकारी लें कि इसमें यूरिया है या नहीं, इस चीज़ की जानकारी लेना आपका अधिकार है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूं दोस्तों कि यूरिया से बचें, जिससे थनैला रोग की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होंगी। दोस्तों आप आजमा लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं भी अपने फार्म में 6 महीने से यूरिया रहित फीड यूज़ कर रहा हूं, और मेरे एनिमल जो भी हैं वो बहुत स्वस्थ हैं। दूध प्रोडक्शन मेरा डाउन नहीं जाता, हमेशा ऑलमोस्ट एक जैसा ही चलता है, जो कि एक डेयरी फार्मर को करना ही चाहिए। क्योंकि दूध कम हो जाएगा दोस्तों तो हमारी कॉस्टिंग कभी नहीं निकलेगी, हम एनिमल पे लगने वाला खर्चा ही नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से बस यही कहना है मेरा कि फीड बहुत अच्छे से चूज़ करें, उसका अच्छा चुनाव करें, अच्छे प्योर क्वालिटी के अनाज दालें यूज़ करें, खुद अपने सामने अपना फीड तैयार कराएं। और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हम 10 एनिमल से शुरुआत करते हैं या 15 से करते हैं या 20 से, जितने भी एनिमल से करते हैं, जिनकी कॉस्ट 10 से 15-20 लाख भी हो सकती है। तो दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है या निवेदन है, ऐसे समझ लें कि जब भी आप एनिमल 10 खरीदते हैं तो कोशिश करें 8 एनिमल ही खरीदें, और जो बचा हुआ अमाउंट है 2 एनिमल का, उससे फीड का आप इंतज़ाम कर लें, ताकि आपका 2 महीने का राशन एक्स्ट्रा एडवांस में पड़ा रहे, जिससे कि आपको फार्म चलाने में बहुत ही आसानी होगी। एनिमल तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं, 8 एनिमल, 10 एनिमल, 15। तो आप ये कोशिश करें, जब आप 15 लाख के एनिमल ख़रीद रहे हैं तो कोशिश करें कि हम 13 लाख के ही एनिमल ख़रीदें, और 2 लाख का फीड एडवांस में रखें, जिसमें हरे चारे की व्यवस्था और अच्छे से अच्छे दाने की व्यवस्था करके रखें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि दाने के रेट, चारे के रेट हर समय ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब भी आप शुरू करेंगे तो उतना 2 एनिमल का जो अमाउंट है वो अपने फीड में बचा कर रखें, ताकि आपको एकदम भार नहीं पड़ेगा। 2 से 3 महीने आपके बहुत ईजिली निकलेंगे, और फिर जो भी आपकी अर्निंग होगी उससे आप अगले 2 महीने 3 महीने का फीड एडवांस में रखें, जिससे आपको, जैसे अभी लॉकडाउन शुरू हुआ दोस्तों, देखा मैंने कि लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने क्या तैयारी करते हैं हम लोग कि 2 से 3 महीने का राशन, फीड, हरा चारा इकट्ठा अपने फार्म पे एडवांस में रखते हैं, ताकि ना तो मौसम की मार के कारण हमारे फार्म में प्रॉब्लम आए, या रेट के कारण हमारे फार्म में कोई प्रॉब्लम आए, या कुछ और दिक्कतें आए। इसलिए हम लोग दोस्तों 2 महीने का राशन एडवांस में लेके चलते हैं, कि कभी ख़राब स्थिति आने पर भी हमारी रोलिंग नहीं टूटेगी, और बहुत अच्छा हम डेयरी फार्म को मैनेज कर पाएंगे कठिन से कठिन समय में भी। धन्यवाद दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही बताना था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि किसानों को फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है इन वीडियो से, और जो कि मिल भी रहा है दोस्तों। बहुत से ज़्यादा शेयर करें इसको, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद आपका।